Very nice over here that without me teaching you, you could yourself think about so many good things without being trained for this. टीचर्स को ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है ये सब के लिए, चाइल्ड डेवलपमेंट, पेरेंटिंग, लेकिन आपको खुद से इतना अच्छा पता है तो ये बहुत अच्छी बात है कि तुम सोच सकते हो गुड और बैड में, पेरेंटिंग में क्या फर्क है. ओके तो इसी का थोड़ा सा मैं आगे सेम पॉइंट्स है, मोस्टली आपको पता चलेगा अभी. ओके तो ओके सो देखो कोर पेरेंटिंग स्किल्स, ये तो आगे जब आप पढ़ाई करोगे ना, ट्रेनिंग करोगे, नेक्स्ट ईयर रहेगा, आगे की टीचर ट्रेनिंग करोगी, तभी भी यही सेम पॉइंट्स रहने वाले. ओके तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है मैंने, प्रमोटिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप्स. ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, सही है कि नहीं. सेकेंड है ब्रीफ क्वालिटी टाइम टॉकिंग टू चिल्ड्रन एंड अफेक्शन. क्वालिटी टाइम नहीं बस कि बच्चा साइड में बैठा है और आप अपना काम कर रहे हो, इसको कुछ मतलब नहीं है. ओके ये क्लियर करो पेरेंट्स को, टीचर्स को भी. बच्चा साइड में बैठा है लेकिन बच्चा क्या कर रहा है, आप उसको क्वालिटी टाइम दे रहे हो कि नहीं, अटेंशन है कि नहीं, बच्चे को जरूरत क्या है उसकी जानकारी रखो. ओके सो क्वालिटी टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. एनकरेजिंग डिजायरेबल बिहेवियर, तो एनकरेज करो कि क्या अच्छा है, क्या कौन से वैल्यूज गुड बैड, ये डिजायर एनकरेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. Praise positive attention and engaging activities. Praise positivity means what? You have to praise always. It's good. You have to say it's good whatever you are doing. You like it. It's the right way of doing it. You always have to praise for whatever they do. Okay? कोई भी चीज हो, बच्चे ने खुद का कपड़ा पहना, खुद बेडशीट्स क्लीन किए, कुछ भी घर में काम किया, प्रेस करना चाहिए. ये फर्स्ट रूल है. तो बच्चा नेक्स्ट टाइम और एनकरेज होगा काम करने के लिए और मोटिवेशन मिलेगी. अगर कोई घर में उसके पास ध्यान नहीं दे रहा है, कोई बच्चा अपना है, तो बच्चा कभी भी कुछ काम खुद से नहीं करेगा, कुछ इनिशिएटिव्स लेगा नहीं. और ये रूल क्लास में भी अप्लाई होता है कि जैसे अगर आपको एनकरेज, पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है, अप्रिसिएशन मिल रहा है, तो आपको भी अच्छा लगेगा ना कि हाँ बाबा कोई देख रहा है, मेरा काम का कुछ नोटिस कर रहा है, तो मैं भी अच्छा काम करेगा इससे आगे. तो आगे अच्छा काम करने का रीजन क्या है, मोटिवेशन, एनकरेजमेंट, अप्रिसिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट. सेम रूल होम एंड इन स्कूल. ओके देन टीचिंग न्यू स्किल्स एंड बिहेवियर्स. तो टीचिंग न्यू स्किल्स एंड बिहेवियर एट होम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. ऐसा नहीं है कि घर में कुछ ऐसे एक्टिविटीज के लिए कुछ रिसोर्सेज नहीं है तो घर पे न्यू स्किल्स नहीं पढ़ा सकते. नहीं, घर पे भी स्किल्स पढ़ा सकते हैं, घर पे भी पेरेंट्स एक्टिविटीज ले सकते हैं. ये आप लोगों को पेरेंट्स को बताना चाहिए. ओके अभी तो ऑनलाइन एजुकेशन हो गया है, सबसे बड़ा एडवांटेज टीचर को मिला है कि घर पे पेरेंट्स अभी बहुत अच्छे से ऑनलाइन एजुकेशन जानकारी रखते हैं, कैसे घर पे यूट्यूब यूज कर सकते हैं और अदर वेबसाइट्स, ऑनलाइन वेबसाइट, घर पे पढ़ाई कैसे लेते हैं. तो यही सिर्फ आगे कंटिन्यू करने को बोलना है. ऐसे नहीं कि कोविड है इसलिए घर पे पढ़ रहे, आगे भी उनको बोलने का कि घर पे कंटिन्यू करो. इससे क्या होगा, घर का एटमॉस्फेयर पॉजिटिव ऑटोमेटिकली हो जाएगा. तो घर पे अगर पॉजिटिव रहेगा तो बच्चा और अच्छा करेगा, क्लास में अच्छा करेगा तो घर पे भी अच्छा करेगा. ये लिंक है, दोनों में बैलेंस होना चाहिए. एक ही साइड से टीचर सब एफर्ट्स ले रहे और पेरेंट्स कुछ ले रहे नहीं है तो इतना रिजल्ट नहीं आएगा अचीवमेंट के लिए. ओवरऑल अचीवमेंट बच्चे के लिए सब साइड से एफर्ट्स रहना इम्पोर्टेंट है. ओके देन मॉडलिंग, इंसिडेंटल टीचिंग, आस्क से डू, बिहेवियर चार्ट्स, ओके एंड मैनेजिंग मिसबिहेवियर. So like I said, role modeling is an important point that we've already discussed. Okay, managing misbehavior. Now managing misbehavior, तो ये ना थोड़ा सा difficult task है. जैसे I think you just mentioned about why teaching is difficult. तो sometimes मैंने जैसे बोला कि क्लासरूम में सभी टाइप्स के बच्चे होते हैं, तो सभी टाइप्स के बच्चे होते तो कोई बच्चे ना बहुत सताते. तुम चाहे कितना भी अच्छे से उनसे बर्ताव करो, सताएंगे, दिमाग पूरा खराब करेंगे. तो उस टाइम पे क्या करने का. ओके तो उस टाइम पे एक ही है कि जो एज ग्रुप है बच्चों का, ओके अगर बहुत छोटे बच्चे रहेंगे ना तो उनके साथ कैसे करने का, बोलने का कुछ नहीं, डांटने का कुछ नहीं, उसको सेपरेट बिठाने का. इंटरनेशनल स्कूल्स में एक स्ट्रेटजी है कि क्या करते हैं कि अगर बच्चे ने बहुत सताया, क्लास में झगड़ा किया किसी बच्चे के साथ, तो मैं क्या करूंगी, मैं बच्चों को उठाऊंगी और 5 मिनट क्लास के बाहर एक चेयर रहेंगी, उसको बोलूंगी इधर बैठ और सोच, रिफ्लेक्ट कर कि तूने क्या गलत किया है और मैंने तुझे बाहर क्यों बिठाया है.
पनिशमेंट नहीं दूंगी, मैं क्लास के बाहर भेजूंगी नहीं उसको, ये पनिशमेंट नहीं, उसको डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि मैंने उसको उसके गलती के बारे में, बिहेवियर मिसबिहेवियर के बारे में सोचने के लिए अलग से टाइम दिया है। किसी भी कोने में उसको भेजो, क्लास के बाहर भेजो, क्लास के अंदर भेजो, लेकिन सोचने को बोलो, रिफ्लेक्ट करने को बोलो। वो रिफ्लेक्ट करेंगे, नहीं भी करेंगे तो उनको समझ में आएगा कि मैंने कुछ गलती की है इसलिए मुझे बाजू में बिठाया गया। तो ऐसी स्ट्रैटेजी है। डांटना ये स्ट्रैटेजी नहीं है। किसी भी स्कूल में अभी आप जाओगे ना टीचर बन के तो अलाउ नहीं करेंगे डांटना, हाथ भी नहीं लगा सकते आप बच्चों को, है कि नहीं, रूल्स है ना। तो उस टाइम में पेशेंस, ये माइंड कूल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप 25-30 बच्चे एक साथ रहेंगे तो सोचो, आप हर बार हर बच्चे के साथ अगर आपका दिमाग गर्म हो जाएगा तो कैसे संभाल पाओगे, है ना। तो अब क्या होगा, उससे क्या होगा कि आप अपना जॉब में इंटरेस्ट खोने लगोगे, टीचिंग अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि इतने लोग सताते हैं, पूरा दिन वही एक के बाद अलग कैरेक्टर आते जाएंगे आपके सामने, तो फेडअप होते जाएंगे आप। तो स्ट्रेटजीज, ये स्मार्ट बनने का। फॉर एग्जाम्पल मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताती है कि अभी जो 10वीं 11वीं के बच्चे होते तो वो तो बड़े होते हैं, उनको किसी को जरूरत नहीं होती है, सुनते हैं लेकिन थोड़ा सा एटीट्यूड आता है उनमें, तो बहुत सताने लगते हैं ना, तो मैं बैठ जाती हूँ, मैं पढ़ाना बंद कर देती हूँ, ओके। और सिर्फ मैं काउंटिंग करती हूँ, 1, बोलती भी नहीं हूँ, एफर्ट्स मुंह का भी मैं एक ही शब्द नहीं बोलती हूँ, 1 2 5। उनको समझ में आया 5 मतलब ये बहुत छिड़ गई है, ये तो अभी बाहर जाएगी या फिर किसी को बुलाएगी, बस हाथ का इस्तेमाल करूंगी। तो ऐसे कुछ ना बच्चों को सिखाओ, समझने को ये करो कि ऐसे अगर टीचर करेगी तो समझना है कि ये हाई टाइम हो गया है, अभी बंद करना चाहिए ये सब नाटक वगैरह। तो सम थिंग्स बट वेरी यूजफुल टू टैकल मिसबिहेवियर, ओके। Then ground rules, this is what I said, like ground rules, directed discussion, planned ignoring, clear calm instructions, logical consequences, quiet time and time out. So basically classroom management, ये classroom management का ही एक भाग है। जैसे मैंने अभी जो बोला ये strategies वगैरह, तो classroom एक अच्छी टीचर अच्छी किस वजह से होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा नहीं कि उसको कितना नॉलेज है, कितनी डिग्रीज है, इससे कोई भी टीचर अच्छी नहीं बनती, लेकिन क्लास में तुम्हारा कितना कंट्रोल है, बच्चे आपको कितना अच्छा रिस्पेक्ट करते, कैसे सुनते हैं, बच्चों का नॉलेज कैसे बढ़ रहा है, इससे आपकी क्वालिटी समझ में आएगी। एज अ टीचर योर क्वालिटी इज डिसाइडेड ऑन दैट, ओके। सो योर स्किल्स टू हैंडल द classroom management is very important, and for that some basic rules are there. For example, अगर क्लास का फर्स्ट डे रहेगा, नए बच्चे हैं, बच्चों को समझने के लिए टाइम दो। ऐसा नहीं कि पहले दिन है तो बच्चों ने आपको समझना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए, नहीं, बच्चे नहीं समझेंगे। टाइम बिल्ड करने को, रिलेशन बिल्ड करने के लिए टाइम लगता है, 1 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, 3 महीना लगेगा। लेकिन अगर स्लो एंड सॉफ्टली अगर आपने रूल्स बनाए, जैसे कि बच्चों को बोला कि क्लासरूम आने के बाद फर्स्ट रूल रहेगा क्लासरूम में कि सब अपने अपने जगह पे बैठेंगे, क्लास के लिए रेडी हो गए, नेक्स्ट मेरा जब क्लास रहेगा तो क्लास के लिए क्या क्या रेडी होके बैठेंगे, कौन से नोटबुक्स दिखाएंगे, थोड़ा बड़े बच्चों के लिए, बट फिर भी रूल्स, आप बच्चों के साथ रूल्स बनाओ कि हमारा क्लासरूम और अच्छा होने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। बच्चों को पूछो आपको कैसा अच्छा लगेगा क्लासरूम, अगर मैं लेट आ जाऊंगी क्लास में, अगर मैं आपको बैठ के पढ़ाऊंगी तो आपको अच्छा लगेगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन उनको करो। हम हर बार अपने को बोलने की जरूरत नहीं है, अपना भी टाइम एनर्जी सेव करो, उनको बोलने दो, उनको अगर बोलने दोगे तो वो दिमाग काम करेगा, नहीं तो तुम बार बार 40 मिनट 30 मिनट 50 मिनट जो भी है बोलोगे तो बहुत बोर हो जाएगा, बच्चा लूज करेगा इंटरेस्ट। उसको एंगेज करने का कुछ भी काम रहेगा, बोलने के लिए, थिंकिंग करने में, एक्टिविटीज में एंगेजमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। द मिनट यू मीन्स डिसएंगेज द चाइल्ड, डिसएंगेज हो जाएगा, खत्म, वो लिंक ही खत्म हो गई पढ़ाई की उसकी। तो यू हैव टू बी रेडी। प्लानिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है प्लानिंग। कि अगर मैं मेरे एग्जाम्पल से बताती हूँ, मैं अभी बड़े बच्चों को पढ़ाती हूँ, और जब आप आगे बड़े बच्चों को पढ़ाओगे ना, तो अगर मुझे अभी आज एक लेसन लेना है तो मेरा लेसन प्लान 2 महीने पहले रेडी रहेगा, 2-3 महीने पहले रेडी रहेगा। इतना डीप मैं प्लानिंग करती हूँ ताकि मुझे आज मैं जब क्लास पे जाऊंगी तो मुझे सब रेडी है मेरे पास, एक्टिविटीज, रिसोर्सेज, बच्चों के साथ कैसे करना है। तो प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीचर्स, एंड दैट इज समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट, ओके, बिकॉज there are so many things, there are so many responsibilities at school that you will have no time for yourself, you will not have no time for doing some more planning, more activities, even if you like doing, but time will be a constraint for you. So remember that if you are starting your career as a teacher right now, you need to keep in mind that planning is important.
You have to make all these activities engaging for them. कुछ भी पढ़ाओ लेकिन बच्चों को engage ज़्यादा से ज़्यादा करो. Okay, so that is something about core parenting skills. Now coming out to discipline. तो discipline के बारे में थोड़े points मैंने already discuss किए. तो first is distraction. Okay, so tip number 1, distraction. Distract the misbehaving baby or a child. Offer a different activity. Move the attractive but forbidden object out of the classes, out of the child's reach. तो मतलब अभी बच्चा बहुत तंग कर रहा है, सता रहा है सबको, तो उसको डिस्ट्रैक्ट करो, किसी और एक्टिविटी में एंगेज करो. जरूरी नहीं कि वही एक्टिविटी करनी चाहिए, नहीं, ये अपने दिमाग से पूरा निकालो कि नहीं बाबा मैंने ये प्लान किया है क्लास में तो आज यही होगा. नहीं, आप रेडी रहो कि 2-3 और एक्टिविटीज भी आपको पता चलनी चाहिए कि इंस्टेंटली तुम क्या स्विच कर सकते हो, किसी और को क्या एक्टिविटीज दे सकते हो. तो ये रेडीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. योर प्रिपरेशन, योर प्लानिंग फॉर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज चाइल्ड कैसे भी रिएक्ट करेगा क्लास में. There will be situations which you will have to handle by yourself. You have to become more stronger. You don't have to call your head of the department. You don't have to call your principal कि बाबा ये बच्चा बहुत सता रहा है, अभी मैं क्या करूँ. नहीं, तो आप कब सीखोगे? आपको सीखने के लिए यही तो अपॉर्चुनिटीज है, यही तो चैलेंज है. चैलेंज अगर रहेगा क्लास में तभी आप अच्छी टीचर बनोगे और स्ट्रांग होने वाले हो. Yeah. Second point, positive language. Like already discussed, good, positive, encouraging language. Third is consistency. Let him know your limits. Enforce your rules the same even every time. Gain mutual trust through consistent behavior. अभी ये है कंसिस्टेंटली, मतलब क्या कि ट्रस्ट बिल्ड करो. बच्चे को एक बार आपने बताया तो दूसरी बार उसको समझ में आना चाहिए कि टीचर को बोलने की जरूरत नहीं है, वो खुद ट्रस्ट करेगा, वो खुद रिस्पेक्ट करेगा आपको. बार बार टीचर बोलेगी और बच्चा सुन रहा नहीं तो उसका आपका कुछ फायदा नहीं है. बेसिकली क्लास में मैं डायरेक्टली बोल रही हूँ बट फायदा नहीं है. ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा बॉन्ड बनाओ कि वो खुद से समझे, खुद आपको कम बोलने की जरूरत पड़े. कंसिस्टेंट, वॉट एवर यू do it consistently so that becomes fixed in their head. It becomes a rule in the class. You don't have to go there and tell that this is rule number 1. ऐसे तो नहीं बोलोगे आप, right? Then appreciate inquiry. जो भी बच्चा पूछ रहा है तो it's a part of learning. It will, बच्चों को questions बहुत रहेंगे, इतने questions रहेंगे तो you will just be stop, please stop, I am tired. इतने questions रहेंगे. But as a teacher, it's your duty, I would say. It's your responsibility. Whatever question it is, you should say, yes, this is the answer. And if you don't know the answer, it's okay. अगर आपको आंसर नहीं पता है किसी क्वेश्चन का तो ये है कि अब बुरी बात नहीं है. हम ह्यूमन बींग्स है, हमको भी कुछ ना कुछ नहीं पता रहता है. तो इस टाइम पे आप क्या बोलेंगे बच्चों को? क्या बोलेंगे आप बच्चों को? I will give you tomorrow, right? Wait, I will tell you. So that is something that you have to remember. Then empowerment, encouragement and empowerment is the same thing. Clear? So this is end of the presentation. Now I think we can have another activity, a small activity. Clear? Any questions so far? No. Okay. So what I'm going to do now is I have a few words over here. Okay? इस chits के अंदर words लिखे हुए हैं. Again, it's like a group task. Maybe 5 people in a group, 4 people in a group. It's up to you. Okay? I think कितने words हैं? I think 4 words. 4 चिट्ठियाँ उठानी है. हर एक ग्रुप ने 4 चिट्ठियाँ उठानी है. 4 अलग अलग वर्ड से, और इस वर्ड से आपको एक स्टोरी बनानी है. जो ये वर्ड्स उस स्टोरी में आनी चाहिए. कोई भी वर्ड्स है या आप स्टोरी बनाना पड़ता है ना, ना शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट, नॉट लॉन्ग, शॉर्ट. ओके, 1 minute, 2 minute, it's up to you. Discuss in group and then you will come here, some other person, okay, new face will come here and say the story. It's okay. Okay, so I want one person from each group to come here and pick 4 sheets.